नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आंग्ल भारतीय। आज का टॉपिक रहेगा आंग्ल भारतीय। ये टॉपिक वर्तमान समय में महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो आज का टॉपिक रहेगा आंग्ल भारतीय। आज का टॉपिक कौन सा रहेगा? आंग्ल भारतीय। यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो कैसे आंग्ल भारतीय वर्तमान समय से कैसे जुड़ा हुआ है, आज हम पढ़ेंगे। आंग्ल भारतीय वर्तमान समय से कैसे जुड़ा हुआ है, क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में। ये वर्तमान समय से कैसे जुड़ा हुआ है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और ये आंग्ल भारतीय कौन थे, ये आंग्ल भारतीय कौन थे या कौन है, ये आंग्ल भारतीय कौन थे या कौन है। इसके अलावा भारतीय संविधान में आंग्ल भारतीय से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आंग्ल भारतीय कौन है, शुरुआत करते हैं। आंग्ल भारतीय कौन है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आंग्ल भारतीय कौन है, तो कौन आंग्ल भारतीय, इसके बारे में शुरुआत करते हैं। कौन आंग्ल भारतीय? भारत क्या था जब अंग्रेजों का गुलाम था, भारत क्या था जब अंग्रेजों का गुलाम था। तो उससे पहले भारत में 1600 ईस्वी से लेके जब अंग्रेज आए यहाँ पे व्यापार करने के लिए, 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम। लगभग इतने सालों में अंग्रेजों ने भारत की जो प्राकृतिक संपदा है, इसको भारत की जो प्राकृतिक संपदा है अंग्रेजों ने काफी पसंद किया। यहाँ पर क्या किया अंग्रेजों ने, काफी पसंद। तो आंग्ल भारतीय कौन है, इसके बारे में अध्ययन करें। तो आंग्ल भारतीय कौन है, तो क्या हुआ जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तो इस समय जो यूरोप के लोग थे वो भारत आके बस गए। यूरोप के लोग थे वो भारत आके बस गए। जो यूरोप के लोग थे वो भारत आके बस गए। तो क्या हुआ, जो भारत आके बस गए तो क्या हुआ, तो यहाँ पे इनको भारत की जो प्राकृतिक संपत्ति थी, प्राकृतिक वातावरण था, तो यूरोप के लोगों को अच्छा लगा। यहाँ का जो भारत का जो प्राकृतिक वातावरण था, तो यूरोप के लोगों को अच्छा लगा। कुछ सज्जन भी थे तो यहाँ के बारे में सोचने लग गए, यहाँ व्यापार करने के बाद यही बस गए। तो ऐसे यूरोप के आदमी या लोग या मेल, तो क्या हुआ, इन्होंने भारत आके बस गए। और यहाँ पे भारत की महिलाओं के साथ क्या किया, महिलाओं के साथ शादी कर ली। तो यूरोप और भारत के इनमें क्या हुआ, इनसे शादी कर ली यूरोप के आदमी और भारत की महिलाओं। यूरोप के पुरुष और भारत के महिलाओं ने शादी कर ली, तो इनसे उत्पन्न संतान क्या कहलाई, वो आंग्ल भारतीय कहलाई। वो क्या कहलाई, आंग्ल भारतीय कहलाई। तो इनसे उत्पन्न संतान क्या कहलाई, वो आंग्ल भारतीय कहलाई। तो इन लोगों को क्या, ये लोग भारत में आके आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, तो ये लोग क्या थे, ये भारत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये कहते थे ये भारत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये यहीं पे बस गए। क्या कर गए, यहीं पे निवास करने लग गए, यहीं पे रहने लग गए। तो ये लोग क्या किया, भारत में ही रहने लग गए। तो इनमें से क्या
संविधान सभा ये क्या कर रहा था, ये भारत का संविधान बना रहा था। जब संविधान सभा ने भारत का संविधान बना रहा था, इस समय भारत का संविधान बना रहा था, इस समय आंग्ल भारतीय क्या थे, आंग्ल भारतीय को भी आरक्षण का प्रावधान किसी ने रखा, आरक्षण का प्रावधान रखने पे विचार चली। तो एक विद्वान है कामत और एक है ठाकुरदास भार्गव। इन ये संविधान सभा के ये सदस्य थे। तो इन कामत और ठाकुरदास भार्गव इन्होंने कहा आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए जो पिछड़ी जाति हो, अर्थात पिछड़े मतलब जो दलित हो, जो सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्ग के हो, इनके उत्थान के लिए आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए। जबकि जो आंग्ल भारतीय हैं वो पहले से ही अपना ये समर्थ है, ये पहले से ही समर्थ है, ये सुखी है, ये दलित ये पिछड़े नहीं है, तो इनको आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फ्रैंक एंथनी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आग्रह किया कि हम भारत में रहकर अगर हमको आरक्षण दिया जाए तो हम भारत में रहेंगे और भारत के विकास में योगदान देंगे। तो पंडित नेहरू ने इस फ्रैंक एंथनी के विचार से प्रभावित होकर क्या कर दिया, आंग्ल भारतीयों को आरक्षण दे दिया। आंग्ल भारतीयों को आरक्षण दे दिया। आरक्षण कहाँ दिया, आरक्षण दे दिया लोकसभा और विधानसभा में सदस्य मनोनीत होने के लिए। तो आंग्ल भारतीयों को आरक्षण दे दिया। अब ये मुद्दा अलग है कि जब लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। तो आरक्षण दे दिया तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। तो ये 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे तो लगभग 8 बार, कितनी बार, 8 बार लोकसभा में मनोनीत किए गए। उनका नाम है फ्रैंक एंथनी। तो इससे हम क्या विचार निकाल सकते हैं, इससे हम क्या समझ सकते हैं, लोकसभा में लगातार 8 बार फ्रैंक एंथनी को क्या बनाया गया, आंग्ल भारतीय का मनोनीत सदस्य बनाया गया। एक सदस्य और बोरोन, इनको भी 7 बार, तो 7 बार आंग्ल भारतीय का मनोनीत सदस्य बनाया गया। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि आंग्ल भारतीय थे उनको आरक्षण दिया गया, वो किस हिसाब से दिया गया, तो ये चीज हमको समझ में आती है। इसके बाद में आरक्षण तो दे देंगे, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, जो आरक्षण दिया गया वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। जो आरक्षण है आंग्ल भारतीयों से संबंधित आरक्षण है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, आंग्ल भारतीयों से संबंधित जो आरक्षण है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में, कहां पे, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। कितने, 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद 333 के तहत 333 के तहत सिर्फ 14 राज्यों के विधानसभा में, 14 राज्यों के विधानसभा में क्या, सिर्फ 14 राज्यों के विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत, आंग्ल भारतीय का सदस्य मनोनीत किया जाएगा, आंग्ल भारतीय का सदस्य मनोनीत किया जाएगा। तो ये
14 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 14 राज्य कौन कौन से हैं इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इन 14 राज्यों में क्या, इन 14 राज्यों में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किया जाएगा। किन 14 राज्यों के सदस्य मनोनीत किया जाएगा? इन 14 राज्यों में। तो 14 राज्य कौन कौन से हैं? पहला महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ममता बनर्जी जहां पे मुख्यमंत्री है कौन? पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों में क्या किया जाएगा? इन राज्यों में मनोनीत किया जाएगा। सिर्फ इन 14 राज्यों में मनोनीत किया जाएगा। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है, कौन कौन से राज्यों में आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। अब ये वर्तमान समय से कैसे संबंधित है? जो आंग्ल भारतीय है वो वर्तमान समय में कैसे संबंधित है? क्या जो आंग्ल भारतीय हैं वो वर्तमान समय में कैसे संबंधित है? वर्तमान समय में इनका क्या संबंध है? तो इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वर्तमान समय में कैसे संबंधित है। दिसंबर 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल पारित हुआ। इसके तहत संविधान में 104वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत आंग्ल भारतीयों को अब आरक्षण नहीं रहेगा। अब आरक्षण खत्म कर दिया गया है। आंग्ल भारतीयों से संबंधित अब आरक्षण खत्म कर दिया है। अब जो आंग्ल भारतीय हैं इनको ना तो लोकसभा में न इन 14 राज्यों में आरक्षण दिया जाएगा। दिसंबर 2019 में न लोकसभा न राज्यसभा इन दोनों में बिल पारित हुआ और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद क्या कर दिया? ये 25 जनवरी 2020 से ये कानून बन गया। अर्थात ये कानून कब बना? 25 जनवरी 2020 से आंग्ल भारतीय से संबंधित आरक्षण खत्म हो गया। इनको तो न तो लोकसभा में न इन 14 राज्यों के विधानसभा में अब मनोनीत किया जाएगा। अर्थात इनसे संबंधित आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है?